नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर रहेंगे 15 क्वेश्चन और सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर इंडियन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रत्येक क्वेश्चन का बेसिक भी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर ऐसे आप लगभग 50 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो यकीन मानिए कि जिस दिन आप आर्मी का पेपर देने जाएंगे तो 15 में से लगभग 13 प्लस क्वेश्चन आप कर लेंगे। लगभग 13 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे अगर ऐसे प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1। एक कार 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, मतलब ये आपको चाल दे रखी है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपको चाल दे रखा है। अब पूछा क्या है, आपसे पूछा कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी। तो देखिए आपको बेसिक ध्यान रखना है कि जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया हो और उसको कन्वर्ट करना हो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करना है, 18/5 से गुणा कर दें। इस बेसिक को ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा करना है, 18/5 से। तो यहां पर आपको चाल दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपको चाल दे रखा है, किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या करना है, 18/5 से गुणा करना है। अब काट पीट दे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 की टेबल से 20 को काट दिया 4 बार, 18 को 4 से गुणा कर दिया तो 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है। दो संख्याओं का जो रेशियो है वो दे रखा आपको 3:8, उनका अंतर 115 है। तो छोटी संख्या आपसे पूछा है। तो पहले तो ये देखिए कि दो संख्या है जिनका रेशियो आपको क्या दे रखा है, 3:8 दे रखा है। मतलब छोटी संख्या क्या होगी, जिसका अनुपात छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी, जिसका अनुपात बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। पहली संख्या का अनुपात है 3 और दूसरी का है 8, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है भाई साहब 115। तो ये 115 कितने अनुपात का मान होगा, इन दोनों के अनुपात है 3:8। तो इनका अगर मैं अनुपात में अंतर पूछूं तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब दोनों संख्या का रेशियो अनुपात है 3:8। मैं अनुपात में इसका अंतर पूछूं तो आप कहोगे सर अंतर है 5 का, तो 5 रेशियो का मान ही कितना होगा, 115। एक रेशियो का मान पूछूं आपसे तो आप कहोगे 115/5 कर दें, बिल्कुल कर देंगे। तो 5 की टेबल से इसका भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। अब एक अनुपात का मान 23 आ गया। आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का अनुपात कितना है, 3। जो अनुपात छोटा है वही संख्या छोटी होगी, तो 3 अनुपात का मान निकालना है। कितने का, 3 का निकालना है। कितना हो जाएगा, 69 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई, इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक करवाने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा लगभग 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 15 टाइप के क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा टारगेट ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं उनका बेसिक अच्छे से आपको क्लियर करवा दूं, जिससे जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओ ना तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले 10% की छूट थी, फिर उसी पर 30% की छूट, दो क्रमिक, दो लगातार छूटती हैं, लगातार बट्टे मतलब दो लगातार डिस्काउंट दिए। क्या दिए, दो लगातार डिस्काउंट दिए। आपसे पूछा है कि एक अकेला बट्टा कितना होगा, इन दोनों को अगर मिला दें तो अकेला बट्टा किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन में आपको 40 हमेशा मिलता है, जैसे यहां पर है। तो आप सोचोगे 10% ये और 30 की ये छूट, टोटल 40% की छूट होगी। भाई गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य कितना है, 100 है,
उसके ऊपर पहले आपने 10% की छूट दे दी, 10 की छूट दे दी तो पीछे कितना बच गया मूल्य 90%, तो 100 का 90% निकाल दें। अब फिर छूट दे रहा है ये 30 की, तो पीछे कितना बच जाएगा 70%, तो इसका 70 निकाल दें। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 9 साते कितने हो गए 63 हो गए। मतलब छूट देने के बाद उसका मूल्य जो पीछे बचेगा वो 63 बचेगा। तो छूट कितने की दे दी, 100 में से 63 माइनस करेंगे, 100 में से 63 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 3 37% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु है, पहले ये छूट कितने की दे रहा है 10 की ना, तो पीछे जो मूल्य बच जाएगा वो 90% बच जाएगा। छूट देने के बाद 90% बच जाएगा, तो 90% कैलकुलेट कर दिया 90/100। अब इस मूल्य पर फिर से छूट दे रहा है 30 की, तो पीछे बच जाएगा भाई साहब 70%, ये 70 कैलकुलेट कर दिया। अब छूट देने के बाद ये आ गया 63, छूट देने के बाद 63 रुपए मूल्य बचा है। पहले कितना था 100, 100 में से 63 माइनस कर दिया, 37% आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेशन को भाई अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर जरूर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, यदि 50 आमों का क्रय मूल्य 40 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 50 आमों का क्रय मूल्य 40 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 50 का क्या हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को मैं क्या लिख सकता हूं, सीपी लिख सकता हूं भाई, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को मैं क्या लिख रहा हूं, सीपी कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं, और विक्रय मूल्य को मैं एसपी लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 50 सीपी, 50 का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 40 एसपी। अब यहां से देखिए 50 का क्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों को बराबर कर दिया। अब यहां से रेशियो निकाल लेते हैं सीपी बट्टा एसपी का, तो इस एसपी को इस तरफ ले आए तो भाग में आ गया, इस तरफ बच गया 40, ये इस तरफ जाएंगे भाग में तो 50 नीचे आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया 4/5 आ गया। ये 4 किसका रेशियो आया, क्रय मूल्य आया है, और 5 क्या है, विक्रय मूल्य का रेशियो है। अब आप देख रहे हैं, मान लीजिए यहां सोचिए 4 में आपने खरीदा और 5 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ, आप कहोगे 1 यूनिट का फायदा हुआ। किस पर, इस 4 पर। हमेशा फायदा या नुकसान किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, तो बट्टे में रहेगा 4 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 4 की टेबल से काट दिया, आंसर कितना आ गया 25%। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हमने कुछ नहीं किया, बस 50 का क्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर रखा, यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। भाई क्रय मूल्य का जो रेशियो वो 4 है, विक्रय मूल्य का 5 है, मतलब 4 में खरीदा और 5 में बेच दिया, तो 1 का फायदा हुआ, 1 का लाभ हुआ आपको किस पर, 4 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया 25% आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि 0.000125 का क्या करना, आपको घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर दें, इसका पॉइंट हटा दें, तो ऊपर तो रहेगा 125 और नीचे देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 2 4 और 2 3 6 संख्या है, तो 1 के बाद 6 जीरो लगा दे, 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, क्यूब रूट करना है, मतलब इनका घनमूल निकालना है। तो ऊपर वाले का घनमूल करेंगे हम, तो ये किसका हो जाएगा 5 का। 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है, क्योंकि 5 का अगर क्यूब करते हैं हम, 5 को 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 5 को 5 से क्या 25, 25 5 125 आता है। ठीक है, तो 125 का हो जाएगा 5 और इसका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 5/100 आ गया। अब यहां पर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में पॉइंट में है, तो क्या करना, देखिए 1 के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 संख्या छोड़ के जीरो लगाने ऊपर, तो एक संख्या तो 5 हो गई, आगे कोई संख्या नहीं है, तो एक अपनी तरफ से जीरो लगा दे और फिर पॉइंट लगा दे। 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना था, 1 2, एक अपनी तरफ से जीरो लगा दिया और पॉइंट लगा दिया, 0.05 आपका आंसर आएगा, 0.05। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। भाई 2 पाइप है, एक ए है
और एक बी है। ए जो पाइप है ये 20 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप बी है ये 30 मिनट में भर रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहला पाइप क्या है, ए है, ये कितने समय में भर रहा है, 20 मिनट में। दूसरा पाइप बी कितने समय में टंकी को भर रहा है, 30 मिनट में। अब आपसे पूछा है कि दोनों एक साथ खोलेंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, टंकी की कुल क्षमता निकालेंगे, और टंकी की कुल क्षमता निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम की मैं इजी ट्रिक बता देता हूं। बड़ी संख्या कौन सी है, 30। क्या 30 में 20 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 30 की टेबल बोलिए, 30 दूनी 60। क्या 60 में 20 का जा रहा है, 20 या 60, तो 60 ही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, लघुत्तम समापरिवर्तक होगा। तो टंकी कितने लीटर की आ गई, 60 लीटर की। अब देखिए 60 लीटर को ये कितने समय भर रहा है, ये भर रहा है 20 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 3 भरेगा। और ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 60 में 30 का भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 1 मिनट में दोनों कितना भर देंगे, 3 लीटर ये भर रहा है, 2 लीटर ये भर रहा है, मतलब 5 लीटर भर देंगे। और टंकी है कितने लीटर की, 60 लीटर की। तो कितने समय भरेंगे, 60 में क्या कर दे, 5 का भाग लगा दे, कितना आ जाएगा, 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, ए 20 मिनट में भर रहा था, बी 30 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 60। अब 20 का भाग लगाएंगे 60 में तो 3 आ जाएगा, 30 का भाग लगाएंगे 2 आएगा। अब मतलब ये क्षमता आ गई किनकी, पाइप की, कि पहला पाइप है ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है, दूसरा पाइप 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर सकता है। दोनों को हम जोड़ देंगे तो दोनों एक साथ खोलेंगे तो 5 लीटर पानी भर देंगे। और टंकी है 60 लीटर की, 60 में 5 का भाग लगाएंगे, 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए यहां 6/7, 5/6, 7/8, 4/5, ये सभी भिन्न क्या है, उचित भिन्न है। सभी क्या है, उचित भिन्न है। उचित भिन्न होती क्या है, उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होती है, जिसमें एक तो होता है देखिए अंश, ऊपर वाला क्या होता है अंश, और नीचे क्या होता है हर। हमेशा उचित भिन्न में जो अंश है ये छोटा होगा और हर क्या होगा भाई, बड़ा होगा। अगर ऐसा केस है, सभी उचित भिन्न है और इनका अंतर अगर समान है, देखिए 6 और 7 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1, 7 और 8 का 1, 4 और 5 का 1, अंतर सभी का समान है, उचित भिन्न है। तो सबसे बड़ी भिन्न अगर आपसे पूछे तो ऊपर देख लेना सबसे बड़ा कौन सा है, 7 है ना, तो यही आपका आंसर होगा, 7/8। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। उचित भिन्न होनी चाहिए, पहली शर्त क्या है, उचित भिन्न होनी चाहिए, मतलब जो अंश है वो छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा सभी में है, मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका अंतर समान है क्या, अंतर सभी का समान चल रहा है, अंतर समान है, तो जो सबसे बड़ी संख्या जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, कितने वर्षों में, मतलब समय आपसे पूछा है, क्या पूछा है, समय आपसे पूछा है, टाइम आपसे पूछा है। और समय का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे में क्या रहता है, मूलधन। मूलधन को क्या लिखते हैं हम, पी लिखते हैं, पी गुणा आर, रेट दर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो साधारण ब्याज यहां पर कितना है, 1080 है। साधारण ब्याज कितना है, 1080 है। गुणा क्या करना है, 100 करना है। भाग में क्या करना है, मूलधन, जो राशि आपने उधार दी है उसको मूलधन बोलते हैं, 3000 रुपए। मूलधन कितना है, 3000 है। और दर कितना है, दर यहां पर दे रखा है 12%। अब काट पीट दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां काट दे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 12 की टेबल से 108 को काट दिया, 12 में 108, 9 में 3 का भाग लगा दिया, आंसर कितना आ गया, 3 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा भाई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। रिपीट कर देता हूं भाई, यहां पर आपसे वर्ष, कितने वर्षों में समय पूछा है। समय का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। और यहां पर देखिए साधारण ब्याज कितना दे रखा था, 1080 गुणा 100 कर दिया,
मूलधन 3000 था, दर 12 थी, काट पीट दिया, आपका आंसर आ गया 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करें। तो आपको वर्गमूल तो ज्ञात करना है, लेकिन इसको सोल्व भी तो करना है। अब यहां पर दो चीजें आप सीखने वाले हो, और दोनों ही चीजें एग्जाम में, एक तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, दूसरी यहां पर देखिए, इसको 272 को अगर मैं ए मानूं, इसको मैं ए मानूं और इसको अगर मैं बी मानूं, तो आप देख रहे हैं यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डायरेक्ट आपके ओरिजिनल पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है किसके बराबर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये आइडेंटिटी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले क्या करना है, 272 प्लस 128 करना है, और फिर क्या करना है, फिर आपको करना है 272 में से 128 माइनस करना है। उसके बाद देखना, तो जोड़ते हैं, 8 और 2 10 का शून्य, केरी 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल 10 की शून्य, केरी फिर से 1 और 2 3 और 1 4, ये 400 आ गया, गुणा इसमें से माइनस करते हैं, 2 में से 8 होंगे नहीं, यहां से हासिल लेंगे 12, 12 में से 8 गए 4, यहां पर बच गए 6, 6 में से 2 गए 4, फिर 2 में से 1 गया 1। अब देखिए 400 गुना 144, इसको हमने सोल्व कर लिया, कितना आ गया, 400 गुना 144 आ गया। लेकिन पूछा का वर्गमूल ज्ञात करें, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आपको पता है 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 की वर्ग संख्या कितनी है, 400 है, क्योंकि 20 को 20 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 400 आता है। और ये 144 किसकी वर्ग संख्या, 12 की, क्योंकि 12 को 12 से गुणा करते हैं 144 आता है। तो 20 गुणा 12, अब इसको गुणा करते, 12 दूनी 24, 240 आपका आंसर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ भी हार्ड नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है, और ये सभी आपको याद है कि 20 की वर्ग संख्या 400 होती है, 12 की 144, कम से कम 20 तक आपको याद होना जरूरी है। एक बार रिपीट कर दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, मतलब एक बार जोड़ना है एक बार माइनस करना है। तो ए प्लस बी, 272 में 128 जोड़ेंगे तो 400 हो गया, 272 से 128 माइनस करेंगे 144 हो गया, इन दोनों का क्या कर दिया, रूट करके गुणा कर दिया, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार संख्या पत्ती से ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। यदि एक संख्या के 50% में से 50 घटाने पर परिणाम 50 आता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको सोचना है डायरेक्टली, भाई कोई संख्या का 50% है, कोई संख्या का 50% है, और 50% आप जानते हो आधा होता है। 50% में 50 घटा रहे हो, भाई कोई संख्या है उसका 50% आपके पास पड़ा है, जैसे ही उसमें से आप 50 घटा देते हो ना, तो 50 पीछे बच जाता है। मैं कहता हूं क्यों घटा रहे हो, 50 आपके पास पीछे बचता है, इस 50 को जो घटा रहे हो ना, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो यही तो बोल रहा है कि 50% क्या है, 100 है। 50% मान के रूप में 100 है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब 100% कितना होगा, तो आप कहोगे कोई संख्या है उसका आधा अगर 100 है, मतलब 50% का मतलब ही क्या हुआ, आधा। तो आधा उस संख्या का 100 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यही आपका आंसर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप इसको मेथड से करना चाहो तो क्या, किसी संख्या का मतलब कोई संख्या x मान ली, उसका 50%, 50/100, और उसमें से क्या कर रहे हो आप, 50 माइनस कर रहे हो, तो परिणाम 50 बचता है। अब इसको सोल्व कर लो, वही आपका आंसर आना है। करते हैं चलिए, तो ये माइनस के 50 है, आगे जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो x गुना 50/100 कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा 100। अब क्या करना है, जो संख्या ऊपर है उसको नीचे भेज दे, नीचे है उसको ऊपर भेज दे। तो 100 को ऊपर भेज दिया, 50 को नीचे भेज दिया, 50 दूनी 100 और 100 को 2 से गुणा कर देंगे, 200 आपका आंसर आ जाएगा। वही ऑप्शन आना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का लेस है 225 है,
तथा उनका में से 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखना इसका बेसिक कि आपको जब भी क्वेश्चन में लेस है में से दिया हो, एक संख्या दी हो, दूसरी संख्या जब भी पूछा जाए तो एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए एक संख्या आपको दे रखा है, यदि एक संख्या 25 है, एक संख्या 25 है, दूसरी हमें निकालना है, एलसीएम कितना दे रखा है? 225, गुणा क्या करना है? एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। अब देखिए ये संख्या निकालना है, ये 25 गुणा में आगे जाके किसके हो जाएंगे? भाग के हो जाएंगे भाई। तो 225 गुणा 5 भाग में कितना आ जाएगा? 25। अब काट दें, 5 की टेबल से 25 को काट दिया 5 बार और 5 का भाग लगा दिया 225 में, तो 5 चौके 20 और 5 5 25, 45 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखना है इस आइडेंटिटी को कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। कई बार आपको दोनों संख्या दिया होगा, एलसीएम या एचसीएफ में से एक चीज आपको मिलेगी, या तो आपको एलसीएम दे दिया जाएगा तो एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम पूछेगा, या दोनों संख्या में से एक संख्या पूछ सकता है। तो इस आइडेंटिटी को ध्यान रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा कि पहले 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। तो पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि सम संख्या होती क्या है। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है पूरी पूरी, वो क्या होती है? सम संख्या। अब पहली सम संख्या 2 होती है, उसके बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 10। तो आप देख रहे हैं ये लगातार चलती जाएंगी और प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत चाहिए ना अपने को, तो 10वीं सम संख्या क्या होगी? 10वीं होगी 20। तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा 20 तक। आप देख रहे हैं ये क्या है? लगातार संख्या। लगातार संख्या का मतलब मेरा ये है, क्या इनका अंतर समान चल रहा है? ये कॉन्जुगेटिव नंबर है या नहीं है? आप देख रहे हैं 2 से 4 मतलब 2 का अंतर इन दोनों के बीच, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, और लगातार 2 का अंतर चलता जाएगा। तो मैं इनको बोल सकता हूं कि लगातार संख्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर है। लगातार संख्या का मतलब मेरा यह है कि अंतर समान रहना चाहिए। जब भी लगातार संख्या हो और औसत आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला लगा देना, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग में क्या कर देना? 2 औसत आपका आ जाएगा, इनका योग करने की जरूरत नहीं है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 का भाग लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रथम संख्या अपने पास क्या है? 2। प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या क्या है? 20 है। अब 2 का भाग लगा दे, 20 और 2 22, और 22 में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 11। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब एक और ट्रिक बता देता हूं, याद कर लो। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत आपसे पूछे, मतलब जितनी सम संख्याओं का औसत, प्रथम की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम 10 का पूछे, 15 का पूछे, मतलब n का पूछ लिया तो 1 जोड़ दो, n प्लस 1। यहां 10 पूछा है तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। अगर प्रथम 20 का पूछता तो आपका आंसर 21 हो जाएगा। अगर प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत पूछे तो 50 में 1 जोड़ दो, 51 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर बेसिक से करना है तो ये है, ट्रिक से करना है तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन आया था, सेम एज इट इज आपके इंडियन आर्मी के जीडी के पेपर में आया था। यदि 496 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 496 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना, 496 में 6 का भाग लगा दे। तो आपको पता है 6 8 कितने होते हैं? 48 होते हैं। एक यहां शेषफल बच गया, इस 6 को उतार लिया। अब 16 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, शेषफल कितना बचा? 4, और यही आपका क्या है? आंसर।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसी टाइप का भी ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। एक व्यक्ति की सैलरी 20,000 है। अगर ऐसे आप 50 सेट लगा लेते हो तो यकीन मानिए जब भी आर्मी का पेपर देने जाओगे ना तो 15 में से 13 प्लस ही क्वेश्चन सही कर पाओगे आप। 13 प्लस 100% कर दोगे आप। हो सकता है 15 के 15 कर जाओ, लेकिन एवरेज 13 क्वेश्चन सही कर लोगे अगर इन क्वेश्चन का बेसिक आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए, एक व्यक्ति की सैलरी 20,000 है। यदि सैलरी में 14% की वृद्धि होती है तो नई सैलरी कितनी होगी? अब देखिए 20,000 में कितने की वृद्धि हुई है? 14% की वृद्धि हुई। तो या तो आप पहले क्या कर ले, 20,000 का 14% निकाल ले तो आपके सामने आ जाएगा कि उस भाई साहब की सैलरी कितनी बढ़ी है, ठीक है, और 20,000 में जोड़ दें, आपका आंसर आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं भाई, उसकी सैलरी अपने आप में क्या 100% है, 14% की वृद्धि होगी मतलब 114% हो गया। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 20,000 का 114% कैलकुलेट। तो पहले देखते हैं 20,000 का 14% निकाल दें। 20,000 उस बंदे की सैलरी थी, 14% की वृद्धि हुई तो 14% निकाल लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 को 2 से गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 और ये एक 2 जीरो लग जाएंगे। 2800 रुपए बढ़ गए भाई। कितने रुपए? 2800 रुपए बढ़े हैं। आपसे नई सैलरी पूछा है तो पहले 20,000 थी, 20,000 में क्या कर दें, 2800 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 22,800। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15। और जीडी और ट्रेडमैन के पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के और सेम उसी पैटर्न पर यह सेशन चल रहा है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, परिमाप ज्ञात करें। आयताकार मैदान मतलब कोई एक आयत के आकार का, आयत है कोई आयत के आकार का मैदान है जिसकी लंबाई आपको दे रखा है 30 मीटर, चौड़ाई आपको 20 मीटर दे रखा है, परिमाप आपसे पूछा है। कई बार क्या कर देते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 600 आंसर। ये लो, ये गलत है भाई, ये 600 गलत है। ये क्या है, क्षेत्रफल है। जब भी आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो क्या करना है, L गुणा B करना है, मतलब लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ना है, 2 से गुणा करना है। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50। और 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगर यहां पर आपसे क्षेत्रफल पूछता तो लंबाई गुणा चौड़ाई करना था, मतलब 30 को 20 से गुणा करना था। कितना आंसर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 जीरो, 600 वर्ग मीटर आपका आंसर आएगा, 600 वर्ग मीटर। तो आज के सेशन में हमने मैथ्स के इस प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके जरूर बताओगे। क्या ऐसे सेशन आपके लिए, ऐसे प्रैक्टिस सेट और भी तैयार किए जाए, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अगर ऐसे आप 50 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो तो मेरी राय यह है कि आप 15 में से 13 क्वेश्चन तो 100% कर जाओगे। क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाने वाला हूं, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाऊंगा, सभी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सभी का बेसिक मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो कमेंट करके जरूर बताना और सेशन को जाते जाते लाइक करना है और सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। उम्मीद करता हूं भाई आज का ये सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।